हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे व्लॉग में। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया था। सुबह सुबह जब रजाई से निकलकर बाहर आई तो बहुत ज़्यादा ओस लग रही थी और इतने में बच्चे आ गए थे तो अथर्व के साथ खेलने लग गया था। नई साल थी तो हम लोग गाजर का हलवा बनाने लग गए थे। हमारे यहाँ अधिकतर काम हम चूल्हे के ऊपर ही करते हैं। इस सर्दी का ये दूसरी बार घर पर बना हुआ गाजर का हलवा है। पिछली बार भी हमने 5 किलो गाजर का हलवा बनाया और इस बार भी 5 किलो का ही बनाया है। शाम को गाजर का हलवा बनाने लगी थी और बनाते बनाते मुझे रात हो गई थी। पहले तो हमने गाजर का हलवा खाया और फिर भाई पेस्ट्री लेकर आ गया था तो हम पेस्ट्री खाने लग गए थे। दूसरे दिन फिर सुबह उठी तो मेरा प्रदोष का व्रत था तो मैं चली गई थी बच्चों को लेकर मंदिर। इन बच्चों में से एक को तो आप जानते ही हो, अथर्व, और दूसरा है उसका जिगरी दोस्त टुक्कू। मैं मंदिर पहुंचकर मैंने पूजा करनी स्टार्ट करी। मैं इस शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ा रही थी वो नीचे गिरता जा रहा था। सीकर वाले मंदिर में तो इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पे आराम से पूजा कर ही नहीं पाते, तो मुझे लगा था कि वहाँ पे मुझे भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे मेरे जाते ही कुछ लेडीज वहाँ पर आ गई थी और मेरे उठने का वेट करने लग गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दादी जी की बरसी कुछ दिन पहले ही गई थी, तो 2 जनवरी को उनको गए हुए 1 साल हो गए थे। तो इस मौके पर गायों को गुड़ खिलाया था। गौशाला वाली गायों को तो गुड़ मिलता ही रहता है, तो भाई ने आइडिया लगाया कि बाहर जो गायें घूमती है गुड़ उन्हीं को खिलाएंगे। पहले तो गुड़ देखते सारी गायें एकदम भाग के पास आई, तो फिर इन सबको हमने भगाया दूर और इतनी मुश्किल से इसके अंदर डाला। फिर जैसे ही हम वहाँ से हटे तो सारी गायें एक साथ गुड़ के ऊपर टूट पड़ी। कुछ गायों को तो हाथ से खिला दिया था और बाकी इसके अंदर डाल दिया था ताकि वो घूमती फिरती खाती रहे। और अब हमारा टाइम हो गया था जाने का। ऑटो आ गया था तो हम लोग बैठे और चल दिए थे सीकर की बस पकड़ने के लिए। जब भी जाती हूँ मैं 2:30 बजे वाली बस ही पकड़ती हूँ, लेकिन आज ही मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं, तो आज मैंने 2 बजे वाली बस पकड़ी थी। ये बस पकड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, ये मुझे बाद में समझ आया कि इस बस वाले की दूसरे बस वाले के साथ लड़ाई हो गई थी, तो इन दोनों बस ड्राइवर्स ने हम सबको पहुंचा दिया था सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया था। फिर उन दोनों को अक्ल आई और उन्होंने कुछ पैसे देकर अपनी बस को छुड़ाया। 3 से 4 घंटे के इस लंबे सफर के बाद हम पहुंच गए थे हमारे घर। हमारे घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आ गए थे अथर्व के पापा। फिर अथर्व ने अपने पापा का अच्छे से स्वागत किया। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री बालाजी की।